चलो प्रोबेबिलिटी को चालू हो गया। प्रोबेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रायिकता। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, किसी निश्चित और अनिश्चित घटना के बीच के संबंध को ही क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। जिसमें हम लोग को सिक्का के बारे में पढ़ना रहता है, पासा के बारे में पढ़ना रहता है, ताश के बारे में पढ़ना रहता है, या कुछ गोली या गेंद का जो है ना, मतलब कि आकलन किया जाता है कि अगर हम किसी झोला में या किसी डब्बा में गेंद रखे हुए हैं, अलग अलग कलर का, लाल कलर, काला कलर या किसी भी कलर का रखा हुआ है ना, तो जब हम उसमें से अदृश्य यानी बिना देखे अगर एक गेंद को निकालते हैं तो कोई भी गेंद निकलेगा। लाल भी निकल सकता है, काला भी निकल सकता है, ब्लू भी निकल सकता है, यानी जिस कलर का गेंद होगा निकलेगा, है ना। लेकिन अगर हम आपको बोले कि आप काला कलर का गेंद निकालिए, तो अगर उसमें काला कलर का गेंद है, लाल कलर का भी गेंद है, तो लाल भी निकल सकता है और काला भी निकल सकता है। ठीक है। तो सोचिए कि अगर एक डब्बा में 5 गो काला कलर का गेंद है, तो जब भी निकलेगा तो उसी 5 में से कोई एक काला कलर का गेंद निकलेगा और नहीं तो लाल निकलेगा, है ना। तो ये सब चीज का जब हम लोग आकलन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रायिकता कहते हैं। ठीक है। कोई डाउट है इसमें? नहीं। प्रायिकता का शुरुआत जो है ना, हम लोग करने से पहले ये चीज जान लेते हैं कि यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता अगर किसी घटना के घटने की प्रायिकता को सूचित करना है, इसको प्रायिकता ई से सूचित करते हैं। ठीक है। ई के जगह पे दूसरा चीज भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सिक्का के बारे में लिखना है। बोल क्या होता है? हल्ला कम करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। सिक्का को इंग्लिश में कॉइन से कॉइन लिखते हैं। कॉइन, हाँ वो चालू है, टाइमर चल रहा होगा। कॉइन लिखते हैं। कॉइन का शॉर्ट, ए लड़की हल्ला क्या करती है रे? सिक्का को इंग्लिश में क्या चीज से सूचित करते हैं? कॉइन से सूचित करते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया? सी। तो अगर हम यहाँ पे किसी घटना के घटने की प्रायिकता को लिखते हैं, सिक्का के बारे में लिखना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? ई के जगह पे सी होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सोचिए, अगर गेंद के बारे में बना लिखते हैं, है ना, गेंद को बॉल से सूचित करते हैं, बी से सूचित करते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। ठीक है। अगर हम लोग जो है ना ताश, ताश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेइंग कार्ड कहते हैं। ठीक है। ताश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्लेइंग कार्ड। ठीक है। तो अगर ताश को लिखना है तो इसको यहाँ पे क्या होना चाहिए? पी होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात ना। अगर पासा लिखते हैं, पासा को पी से सूचित करेंगे, है ना। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग प्रकार के जो है ना हम लोग को टाइटल देना पड़ेगा, है ना। तो हम लोगों ने एक ऐसा उपाय लगाया जिसमें अलग अलग करने का कोई जरूरत नहीं है, सबको एक ही चीज, है ना। अब मान लीजिए कि भोज खाने के लिए लोग आता है आपके घर पे, तो कोई ऐसा भी होगा कि मछली खाना पसंद करता है, कुछ कुछ ऐसा होगा कि सादा खाना खाना पसंद करता है। तो आप क्या करते हैं? सबके लिए व्यवस्था करते हैं अलग अलग, है ना। लेकिन आप सोचिए कि कुछ ऐसा चीज को रखा जाए जो सब कोई खाए ना। अब मान लीजिए कि आप सब्जी बनाए घर पे खाने के लिए या भोज में खाने के लिए, है ना। तो भोज में आप कभी भी भोज खाने जाइएगा ना, तो एक चीज देखिएगा, आलू का सब्जी कॉमन रहता है, सब जगह मिलेगा, और ही कुछ मिले चाहे नहीं मिले, आलू का सब्जी मिलेगा। क्योंकि सबको पता है कि दुनिया में लोग सब चीज खाए चाहे नहीं खाए, लेकिन आलू जरूर खाता है। उसी प्रकार से हम लोगों ने एक कॉमन वर्ड क्या निकाल लिया? ई। ठीक है। अब कॉइन के बारे में लिखना है तो सी के जगह पे हम क्या लिख देंगे? ई, तो भी काम चल जाएगा। गेंद के बारे में लिखना है तो बी के जगह पे क्या लिख देंगे? ई। यानी कोई भी संख्या के बारे में लिखना है उसके जगह पे अगर हम ई लिख देंगे तो काम चल जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो अगर आपसे पूछे कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता को सूचित करना है, तो आप इतना वर्ड न लिख के सिर्फ पी ई लिख दीजिएगा तो काम चल जाएगा। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है? एक और चीज याद रखना है, किसी
घटना के अगर नहीं घटने की प्रायिकता हो, नहीं घटने की प्रायिकता हो, तो इसको हम लोग किस चीज से सूचित करते हैं? तो प्रायिकता ई डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, प्रायिकता ई डैश से सूचित करते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब क्या घटने का प्रायिकता है और क्या नहीं घटने का प्रायिकता है, इसको समझिए। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो बोलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायिकता ई आप याद रखिए, तो यहां से एक सूत्र आता है ना, फॉर्मूला आता है, प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई डैश। इसका मान क्या होगा? तो 1 होगा। कैसे मान 1 होगा? तो मान लीजिए कि किसी को मैच जीतने का जो अगर चांस है ना 0.05%, या फिर 0.05 है ना, तो उसके मैच हारने का चांस कितना है ना। तो आप इसके लिए क्या कीजिएगा, जैसे कि अगर आपसे पूछ दे कि अगर मान लीजिए कि राम को मैच जीतने का चांस 70%, तो राम को मैच हारने का चांस कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा। कैसे पता चला है? ठीक है, याद रखिए, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, तो आप समझिए राम को जीतने का चांस कितना है? 60%। यानी यह घटना घटेगा तो कितना चांस रहेगा? 7%, है ना, सॉरी 70%। तो नहीं घटेगा तो कितना हो जाएगा चांस इसका? 30% हो जाएगा। तो अगर कभी भी प्रतिशत में दिया हो तो उस समय फॉर्मूला हो जाएगा प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई डैश बराबर 100%। ठीक है, अगर प्रतिशत में नहीं दिया हुआ है तो उसका मान कितना से नीचे होना चाहिए? 1 से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लिख दें कि किसी घटना के घटने का चांस जो है ना 2 है ना, तो इसके नहीं घटने का चांस कितना होगा? कितना होगा? 98, जो सरासर क्या है? गलत है। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि इसमें प्रतिशत नहीं लगाया हुआ है। ठीक है, आप एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी किसी घटना के घटने का बात हो रहा है या नहीं घटने का बात हो रहा है, तो अगर 1 से अधिक है तो वह प्रतिशत में होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? सही होगा। अगर प्रतिशत में नहीं है तो वह 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। 1 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा याद रखिए। किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता को जब हम 1 लिखते हैं या फिर 100 लिखते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि मान लीजिए कि श्याम को मैच जीतने का चांस जो है ना 0.08 है ना। ठीक है, तो इसके मैच हारने का चांस कितना है? तो आप समझिए, श्याम को मैच जीतने का चांस कितना है? 0.08, यानी यह घटना घटने का प्रायिकता कितना दे दिया है? 0.08। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि घटना नहीं घटने का प्रायिकता आप निकालिए, ये ना पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता को जब हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है? 1 आता है। कितना आता है? 1 आता है। तो सबसे पहले तो हम लोग किसी भी सवाल को बनाने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, तो प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई डैश का मान कितना है? 1 है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा। किसी घटना के घटने की प्रायिकता कितना है हमारे पास? 0.08। बोलिए, समझ में आ रहा है? अब बताइए, सूत्र में क्या करते हैं? तो जिसका मान मालूम है उसको लिख देंगे, जिसका मान नहीं पता है उसको जैसे के तैसे रहने देंगे। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ये है कि ये भी अंक है और ये भी क्या है? अंक है ना। इन दोनों को एक साथ करेंगे। एक साथ करने के लिए या तो एक को इधर लाना पड़ेगा, नहीं तो इसको उधर ले जाना पड़ेगा, है ना। तो इसको इधर ले आएंगे तो यह अपना जो है ना चिन्ह क्या करेगा? बदल देगा, है ना। तो इधर इसको इधर लाएंगे तो ये जैसे कि तैसे बचेगा। प्रायिकता ई
हो गया। एक है यहाँ पे, एक का एक रहेगा, 0.08 प्लस में है, इधर आएगा तो घटाने आता है। प्रायिकता ई डैश बराबर 0.92, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर एगो ई फार्मूला याद हो जाए और ये बनाने आ जाए, आपको गारंटी के साथ 10th के एग्जाम में 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव फिक्स हो जाएगा। ठीक है, कम से कम एगो ऑब्जेक्टिव इसमें का 100 में 100% गारंटी के साथ रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो इसको बनाने में तो वो भी पूछ सकता है। एनीवन, किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें? याद रखिए, किसी घटना के घटने की प्रायिकता को किस चीज से सूचित करते हैं? प्रायिकता ई से सूचित करते हैं। किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता को किस चीज से सूचित करते हैं? प्रायिकता ई डैश से। और दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 1 आएगा। प्रतिशत में आएगा तो कितना आएगा? 100 आएगा। यानी किसी घटना के घटने की प्रायिकता और किसी घटना के नहीं घटने की प्रायिकता को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 1 आता है। अगर वही प्रतिशत में रहे तो कितना आता है? 100 आता है। तो ये हम लोग बनाए हैं बिना प्रतिशत वाला। अब 1% वाला बना लेते हैं। ठीक है, इधर तक आ रहा है। मान लीजिए कि किसी भी रहबान को जो है ना, मैच हारने का चांस जो है ना 30% है। क्या चीज का मान दे दिया है? मैच हारने का, है ना, यानी घटना के नहीं घटने का चांस दे दिया है कितना? 30%। तो फिर हम लोगों ने पढ़ा है प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई डैश का मान कितना होता है? 100% जोड़ने पे, है ना। तो इसमें प्रायिकता ई का मान नहीं दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? प्रायिकता ई डैश का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30%। कोई दिक्कत? प्रायिकता ई यहाँ पे 100% और माइनस कितना हो जाएगा? 30%। कितना आ जाएगा? 70%। बनाने में कोई दिक्कत है? समझ में आ गया? बन जाएगा, सबसे बनेगा पीछे तक, 2 लोग से बनेगा रे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से बता रहे हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है 2 लोग को?